हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में। आज मुझे छोटी सी बात करनी है मरियम फ़ाहद के लिए, क्योंकि उनका एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। उन्होंने काफ़ी जल्दी अपना इतना अच्छा काम किया है। शायद डाइट पे भी किया, एक्सरसाइज पे भी किया। उनका फेस बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, उस पर काम किया हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके जो फेस का फैट है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया और देखने में वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। ईद पर जो उन्होंने मेकअप किया वो इतना ऑसम था, मुझे वो बहुत ही सुंदर लग रही थी उसमें। और जो उनकी डॉटर है वो भी बिल्कुल उनकी तरह थी, छोटी छोटी अपनी चीज़ें सबको दिखा रही थी, अपनी मेहंदी, अपनी चूड़ियाँ, और उतनी क्यूट है वो। तो उनका व्लॉग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक छोटी सी बात जो उनका जो बेटा है उनके लिए है, जैसे ही बारान ने देखा कि जो आपके रिलीजन में कुर्बानी की जा रही है, उसके लिए बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको अपने लेवल तक ही करनी चाहिए, अगर आपको लगता है ये ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि उस इंसिडेंट का उस बच्चे के दिल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे हमारे लोगों में भी ये मानते हैं कि हर एक इंसान में जान होती है, उसको पीड़ा होती है, या मुझे आपके धर्म का नहीं पता, शायद वहाँ ज़रूरी होता होगा या कुछ। मैं उसके बारे में कुछ गलत सही नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं एक बच्चे के दिल की बात करना चाहती हूँ, उसकी साइकोलॉजी पे बात करना चाहती हूँ कि बच्चों का मन बहुत छोटा और बहुत नरम होता है। तो उनको कभी भी इन चीज़ों के से थोड़ा सा परे रखना चाहिए, जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, बड़े ना हो जाए, या उनकी सोच आपकी तरह पक्की ना हो जाए। क्योंकि जैसे उन्होंने देखा, उनको उनसे, क्योंकि देखिए एनिमल्स के साथ सब बच्चों को प्यार होता है, तो जब उनको इस तरीके से कुर्बानी उनकी की गई बाहर, तो बच्चे ने उसको अपने दिल से लगाया। वो जिस तरीके से मरियम सिस्टर एक्सप्लेन कर रही थी उसकी फीलिंग, तो वो काफ़ी देर चुप रहा और उदास रहा। तो उनकी जो ये ईद का फेस्टिवल था, मुझे लगता है उसका जो पर्पस था वो शायद उतना फुलफ़िल नहीं हो पाया, क्योंकि लोग जो हैं खुशियाँ बाँटते हैं। मिठाइयाँ हो सकती हैं, सेवइयाँ हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें बच्चों को जो अच्छी लगती हैं तो वो हो सकती हैं। हमारे भी ईद में हमारे दिवाली में मिठाइयाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं ऐसी जो मीठी बनती हैं घर में। उसका ही हमारे घर में सब में होता है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए जिस दिन दिवाली होती है तो मैं उनका मनपसंद का फूड ज़रूर ऑर्डर करती हूँ, चाहे वो पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, या कुछ ऐसी फ्रेंच फ्राइज़ खाएं। कोई भी उनकी चीज़ की डिमांड हो तो मैं वो पूरी ज़रूर कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे तो इन चीज़ों में बहुत, वी आर प्योर वेजिटेरियन और स्पिरिचुअल पर्सन, मेरे को तो इन चीज़ों से मतलब कोई वो ही नहीं है, हमारा तो वहाँ तक जाता नहीं है, सिस्टम ही हमारा बहुत अलग है। तो लेकिन जिनका भी ये है, मैं ये तो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि थोड़ा सा बच्चों का इन चीज़ों पर ध्यान रखें। बहुत ही मासूम बच्चों के दिल होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे देखकर काफ़ी मतलब अनकंफर्टेबल सा लगा, जब इतना छोटा बच्चा मायूस हो गया और उसने पूरा दिन अपना जो फेस्टिवल था वो सेलिब्रेट भी नहीं किया। तो पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छा नहीं फ़ील कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि जहाँ पर हो सकता है तो वो उसको गुरेज़ ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर तक जब आप लेके आते हो तो बच्चे ज़रूर क्यूरियोसिटी वाइज़ देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और पर्पस के बारे में या इसके बारे में डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना मैं इसको सही ना गलत कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि बच्चों के मामले में थोड़ा सा हमें और अलर्ट कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो मन होते हैं ना वो बहुत मासूम होते हैं। फिर उसके बाद
उसका असर उनकी जो बेटी है वो बातें कर रही थी अपने स्वीट वॉइस में, उसको भी हुआ। वो भी अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी। तो थोड़ा सा मुझे उनके फादर भी काफ़ी अनकंफर्टेबल, जब बच्चे इस तरीके से उदास हो जाते हैं या उनको हर्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि पेरेंट्स भी जो हैं वो उनको भी इस तरीके से अच्छा फील नहीं होता। तो उन्होंने अपने ब्लॉग के थंबनेल पर लिखा भी, मरियम सिस्टर ने, कि ये ईद पे हमारे जो घर में थोड़ा सा उदासी हो गई। तो इन चीज़ों का सिस्टर फ्यूचर में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब बारान का सालों, कई सालों तक ये ब्रेन से नहीं जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ कभी उसका इंटरेस्ट आप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जब छोटे मन में, बड़े मन में जब इंसान बड़ा होता है तो उसके अंदर समझने की या चीज़ों को, चाहे उनका मन कैसा भी हो, सहारने की एक स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जब छोटे बच्चे के, मासूम बच्चे के मन में कोई भी इंसिडेंट ऐसे आ जाता है तो वो कई सालों तक माइंड से नहीं निकल पड़ता। तो ये एक उनके लिए बहुत ही अलग तरीके का टाइम रहा होगा। आई होप कि आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप उनसे बात करें, उनके मन को थोड़ा सा फ़ील करवाएं कि जो वो कह रहे हैं, आप उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे और उनको इम्पोज़ नहीं करेंगे अपनी बात को ना, अपनी, कि ये सही है गलत है। जो वो कह रहे हैं आप उनकी बात अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उनको बोलेंगे कि हाँ, आप जो फ़ील कर रहे हो वो इस तरीके से है, हमें भी ऐसे लगता है। तो वो थोड़ा सा उनके लिए काफ़ी रिलीफ़ रहेगा। नहीं तो कई बार बच्चों को काफ़ी टाइम तक इस तरीके के सपने भी आते रहते हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में उनके बात स्टक कर जाती है। ये छोटा सा मैसेज मेरा मरियम सिस्टर के लिए था। बेटी उनकी बहुत क्यूट है और वो खुद भी अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बहुत प्रीटी लग रही थी आप ईद पर। तो वंस अगेन मैं आपको फिर से बिलेटेड ईद मुबारक करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।